रोशन अपने परिवार के साथ कश्मीर में रहता था। उसके पास खेती बाड़ी की कुछ ज़मीन थी, जिस पर खेती करके घर का गुजारा चलता था। लेकिन उनके कुछ रिश्तेदार जम्मू में रहते थे, जिनके कहने से ये लोग भी अपना घर और ज़मीन बेचकर जम्मू आ गए। रोशन ने जम्मू में एक मकान खरीद लिया। जम्मू आकर वह एक दुकान पर काम करने लगा, लेकिन कुछ ही महीनों बाद उसके हाथ में बड़ा फ्रैक्चर हो गया और वह अब उस हाथ से कुछ भी ना कर सका। घर का गुजारा अब कैसे चलता? जमा पूंजी भी खत्म होने लगी थी। उसकी पत्नी गुलशन बहुत ही मेहनती थी। एक बेटा था जो 15 साल का था। उसका नाम साहिल था। एक दिन साहिल ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं कुछ काम कर लेता हूँ किसी ढाबे या दुकान पर, ताकि घर में कुछ पैसा ला सकूं। नहीं नहीं बेटा, मेरे होते हुए तुझे इस छोटी उम्र में काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक तेरी माँ जिंदा है तुझे ये सब सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। तू केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। मैं किसी पास के घर में कोई कुछ भी सफाई का काम कर लूँगी। माँ, तुम किसी और के घर में सफाई का काम करने जाओगी? क्यों माँ? नहीं, ऐसा मत करना। मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। माँ, तुम इतना अच्छा खाना बनाती हो, क्यों ना कोई खाने से रिलेटेड का काम कर ले। हाँ माँ, तुम तो इतने लाजवाब राजमा चावल बनाती हो, क्यों ना हम राजमा चावल बनाकर बेचें। ठीक है बेटा, कल मैं एक पतीले में राजमा चावल बनाऊंगी और हम अपने घर के बाहर एक बेंच पर रखकर बेचेंगे। अगले दिन गुलशन सुबह जल्दी उठी और पहले घर का काम समाप्त किया। फिर उसने एक पतीले में चावल बनाए और एक तरफ राजमा में सीटी लगाई। फिर उसने राजमा में देसी घी में मसाले भूनकर तड़का लगाया। तड़का लगते ही राजमा की खुशबू पूरे पड़ोस तक फैल गई। अब साहिल ने माँ की मदद की और पतीलों को घर के बाहर एक बेंच पर रख दिया। अब वह आवाज लगाने लगा, आओ आओ, जम्मू के सबसे स्वादिष्ट राजमा चावल खाओ, केवल 30 रुपए प्लेट। साहिल की आवाज और राजमा की खुशबू की वजह से कुछ लोग वहां आए और उन्होंने राजमा चावल खाए। उन्हें राजमा चावल बहुत ही स्वादिष्ट लगे। राजमा चावल मजेदार भी बहुत थे और सस्ते दाम पर भी मिल रहे थे। उन ग्राहकों को सस्ते राजमा चावल की बात सुनकर और भी ग्राहक वहां आने लगे। इस तरह कुछ ही दिनों में वहां खूब ग्राहक आने लगे। देसी घी की तड़के की खुशबू से राजमा चावल महकने लगते और चारों ओर उसकी खुशबू फैल जाती। ग्राहक खुद ब खुद उनके घर की ओर खिंचते चले आते। दोपहर होते होते उनके सारे राजमा चावल खत्म हो जाते और साहिल स्कूल चला जाता। स्कूल में पूरा समय उसके दिमाग में राजमा चावल ही घूमते रहते। उस दिन वह बहुत ही खुश था। घर आकर भी वह माँ से अगले दिन के लिए बातें करता। माँ, कल तुम 2 बड़े पतीले राजमा और चावल बनाना। ठीक है बेटा, आज तो दोपहर तक ही सब खत्म हो गया। कल के लिए मैं दुकान से राजमा चावल खरीदकर राजमा भिगो दूंगी। अगले दिन गुलशन और साहिल और भी सुबह राजमा चावल तैयार कर घर के बाहर बेंच पर लगा देते हैं। थोड़ी देर में ही खाने वाले ग्राहक आने लगते हैं। दोपहर होते होते ग्राहकों की भीड़ बढ़ जाती है और राजमा चावल के भिगोने खाली हो जाते हैं। माँ बेटा बहुत खुश थे। इस तरह करीब 1 महीना तक यही चलता रहा। साहिल के पिता का हाथ का फ्रैक्चर भी अब लगभग ठीक हो गया था। एक दिन रोशन ने अपनी पत्नी से कहा, क्यों ना हम बाहर वाले कमरे को दुकान बना ले और बैठने के लिए कुछ बेंच लगवा ले। हाँ जी, यह तो बहुत अच्छा विचार है। इससे तो हमारा काम और भी बढ़ जाएगा। ग्राहकों को बैठने के लिए जगह मिल जाएगी तो बाहर खड़े होकर खाने वाले ग्राहकों को आराम भी मिलेगा, तो फिर ज्यादा लोग आएंगे। इस तरह विचार करने पर उन्होंने कमरे को दुकान में बदल लिया और उनके ग्राहक कई गुना बढ़ गए। दोनों पति पत्नी मिलकर खूब मेहनत करते और दिन भर उनके यहाँ ग्राहकों की लाइन लगी रहती। इस तरह कुछ ही सालों में उन्होंने जम्मू के स्टेशन पर एक बड़ी दुकान खरीद ली और वहाँ राजमा चावल बेचने लगे। दुकान पर बोर्ड लगा था,
गुलशन के शुद्ध घी में बने राजमा चावल। जम्मू स्टेशन पर सारी बसें आकर रुकती। वहां हर यात्री गुलशन ढाबे पर राजमा चावल खाने आता। दुकान पर सारा दिन यात्रियों की भीड़ लगी रहती और वे उंगलियां चाटते रह जाते। आज भी उनके ढाबे पर राजमा में ऊपर से देसी घी डालकर दिया जाता है, जिसका स्वाद यात्री भूल नहीं पाते।